बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू क्लास। हाउ आर यू? आई होप you are fine. Today date is December 18, 2020 and day is Friday. Okay dear students, क्लास वर्क करेंगे। सब्जेक्ट हमारा मैथ है, क्लास 2 यूनिट 9 टाइम। हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है 9 टाइम। ठीक है, हम जो है वो टाइम बोलते हैं, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो टाइम है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टाइम। अब हम टाइम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टाइम के होता क्या है? मैनी ईयर्स बिफोर जो पीपल थे वो क्या करते थे? सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सन के अकॉर्डिंग टाइम देखते थे। अब देखो, जैसे हमारा जो सूरज है वो अगर तुलू हो रहा है तो फिर मतलब वो देखते थे कि सुबह होने वाली है, उन्हें आइडिया हो जाता था। अगर वो हमारे सर पे आ गया है तो मतलब वो देखते थे कि मतलब दोपहर हो गई है, तो फिर वो सन के अकॉर्डिंग देखा करते थे, उन्हें आइडिया हो जाता था। हमें इतना नहीं आइडिया होता क्योंकि हम अब टाइम देख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मतलब जैसे जैसे मतलब तरक्की हुई तो फिर हमें नीड हुई कि हमारे पास टाइम होना चाहिए। उसके लिए फिर क्लॉक, ठीक है, उसके लिए फिर क्लॉक इंट्रोड्यूस हुआ। क्लॉक, ठीक है, हम इसको क्लॉक कहते हैं, क्लॉक भी कहते हैं, लेकिन इसकी असल प्रोनाउंसिएशन जो है वो खॉक है। ठीक है, खॉक, इसकी असल प्रोनाउंसिएशन ये है, लेकिन हम डिफरेंट बोल भी लेते हैं। ठीक है, असल प्रोनाउंसिएशन से वैसे ही कॉल करना चाहिए। फिर क्या हुआ? कुछ साइंटिस्ट थे, वो कह रहे थे मतलब टाइम के लिए कोई मतलब वाज़ेह कोई चीज़ होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्लॉक इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब देखो, एक पूरा दिन होता है, अ डे, ठीक है, डे में जो है मतलब फिर उन्होंने सेटिंग की। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं डे में। फिर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह सेटिंग की। फिर देखा कि जो क्लॉक है, जो हमारा क्लॉक है, उसकी सेटिंग कैसे की जाए। फिर उसमें 12 डिजिट बनाए गए। ठीक है, कितने? 12। मैं यहाँ मतलब एक अपना पूरा क्लॉक बना के आप लोगों को मार्क करवा के सिखा रही हूँ। बेटा, हमारी क्लास 2 है तो हम तो अच्छे से समझेंगे ना इसको। 12, इसकी मार्किंग मैं बता रही हूँ 6, 3, 9। ठीक है, ये सेटिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, क्या किया गया? मतलब 12 की सेटिंग की गई। ठीक है, अगर जो हमारा ये क्लॉक है, क्लॉक, अगर ये मतलब पूरे 12 मतलब एक दफ़ा 12 पे 12 बजाता है, फिर मतलब दोबारा, ठीक है, तो मतलब पूरा अ डे फिनिश हो जाता है। फिर इसकी सेटिंग इस तरह की गई, 1, 2, इस पे मार्किंग कर लेते हैं। 12 की मार्किंग है। ठीक है, 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9 के बाद 10, 11, 12। ठीक है, फिर इसके ऊपर हैंडल बनाए गए। ठीक है, 3 हैंडल्स हैं इसके ऊपर, फिर हैंडल्स बनाए गए। जो सबसे छोटा हैंडल होता है ना, मैं वैसे ही एरो शो करवा रही हूँ। हैंडल पे तो नहीं होते ना एरो, कभी होते भी हैं। हैंडल फिर बनाए गए, मैं वैसे ही एरो शो कर रही हूँ। ये छोटा हैंडल है, मतलब ये आवर्स का है। स्मॉल हैंडल, स्मॉल हैंड, मेरे मुंह से हैंडल ही निकल जाता है। स्मॉल हैंड वो आवर्स के लिए होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 2 फिर जो हैं वो बिग होते हैं। ठीक है, 1 मिनट का होता है, 1 सेकंड का। ठीक है, 1 मिनट का होता है हैंड, 1 सेकंड का। मैं आप लोगों को बस 2 ही शो करवाऊंगी। ठीक है, जो हमारा सेकंड का हैंड होता है ना, वो क्या करता है? वो जल्दी जल्दी मूव करता है। मैं यहाँ पे भी शो करवा रही हूँ। यहाँ पे 12 और 1 के दरमियान
मैं सेकंड वाला हैंड डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, ठीक है। सेकंड वाला हैंड, जो सेकंड वाला हैंड होता है ना, वो कैसे मूव करता है मैं ये बताने लगी हूँ, ठीक है। वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है, मैं बताने लगी हूँ। 12 से 1 तक जब वो मतलब मूव करता है तो यहाँ क्लॉक में मार्किंग भी होती है, कभी नहीं भी होती, मैं वैसे बता रही हूँ मैं मार्किंग करके। 12 से 1 तक यहाँ 5 मतलब होते हैं, 1 2 3 4 मतलब 1 तक जाने के लिए। अब देखो जो सेकंड वाला हैंड है, अगर वो 12 पर है, ऐसे मतलब मैं बताने लगी हूँ कि वो मूव कैसे करता है। यहाँ पे है ना, ऐसे जल्दी जल्दी मूव करता है, मतलब 12 से 1 तक आने के लिए मतलब वो 5 लेता है, 5 सेकंड लेता है, ठीक है। उसको फिर 5 सेकंड का नाम दे दिया हमने, ठीक है। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जो वो टाइम लगाता है उसको हमने 5 सेकंड का नाम दे दिया, ठीक है। इसका मतलब है 12 से यहाँ तक आने के लिए 5 सेकंड उसको लगते हैं, ठीक है। तो फिर इस तरह जब वो सारा ऐसे मूव कर लेता है तो फिर टोटल फिर दोबारा 12 पर जब आता है कितने सेकंड लगते हैं इसको, 60। तो फिर 1 मिनट फिनिश होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 1 मिनट फिनिश होता है जब ये क्या करता है, ये जो जल्दी जल्दी मूव करता है वो मैंने नहीं बनाया, वैसे जैसे मैंने ये मार्किंग की ऐसे 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 जल्दी 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 वो मूव करता है, तो मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये इंट्रोडक्शन अभी दे रही हूँ इसका, 60 सेकंड हो गए। तो फिर जब 1 मिनट, अब ये मिनट वाला हैंड है, ठीक है। जब 1 मिनट हो जाता है ना, जब वो पूरा मूव कर लेता है तो यहाँ पे आ जाता है ये, ठीक है, ऐसे समझ आ रही है फिर। और जब 5 मिनट पूरे होते हैं तो फिर यहाँ आ जाता है, अब समझ आ रही है। जब सेकंड वाला जल्दी जल्दी मूव करता है तो फिर इस तरह ये मूव करने लग जाता है। 12 से यहाँ तक फिर 5 मिनट लगाता है, 12 से 1 तक 5 मिनट। इसका मतलब हम 5 का टेबल ही देख लें। अगर हमने मिनट का करना है ना, अगर हमारा मिनट का हैंड चल रहा है 12 से 1 तक 5 मिनट, 2 तक 10, यहाँ से मतलब यहाँ से 5 10 15 20 25 30 35, नज़र आ रहा है ना सबको, 35 के बाद 40 45 50 55 60। जब 60 मिनट होते हैं तो इसका मतलब 1 आवर हो गया हमारा, ठीक है। जो छोटा हैंड है हमारा, ये बहुत आहिस्ता से फिर मूव करता है, ये फिर क्या करता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ चला जाता है। फिर जब पूरे 60 मिनट ये जो वाला हैंड है 60 मिनट लगा लेता है, ऐसे मूव करता रहता है, तो फिर जो छोटा हैंड है हमारा फिर वो 4 पे चला जाएगा। पहले किस पे था, 3 पे, फिर 4 पे जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मतलब ये इस तरह फिर मूव करता है, ओके। मतलब मैंने इस पर 2 हैंड बनाए हैं, वैसे 3 होते हैं, ठीक है। अगर मैं 3 वाला बनाऊं, इससे चलो थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देती हूँ, वो फिर इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस शो करने के लिए मैंने ऐसे बनाए हैं। कभी कभी ये दोनों इक्वल भी होते हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी मूव करता होता है, ठीक है, जो सेकंड वाला होता है। मिनट वाला फिर जब सेकंड वाला एक मूव कर लेता है फिर वो यहाँ आ जाता है मिनट वाला, ठीक है। 12 से 1 तक 5 मिनट लगाता है, ठीक है। इस तरह मिनट लगाता रहता है, मतलब 5 का टेबल चलता है वो, जैसे ही डिजिट बदलता है, जैसे 1 से 2 तक जाए 5 मिनट, अगर यहाँ से देखना हो 5 10 15 इस तरह, ठीक है। अब हमने इसको काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया है। क्लॉक, ठीक है, क्लॉक बोलते हैं जिसको, क्लॉक को काफ़ी हद तक डिस्कस कर लिया। ये किस लिए बनाया गया, टाइम को देखने के लिए, ठीक है। फिर हमें ज़रूरत हुई जैसे मतलब एयर्स जैसे आवर्स गुज़र रहे हैं, एयर्स गुज़र रहे हैं, ठीक है, ईयर्स गुज़र रहे हैं, हमें नीड थी, ठीक है, क्लॉक की मतलब क्लॉक की। तो फिर इंट्रोड्यूस इसे करवाया गया टाइम को देखने के लिए।
फिर टाइम को देखना इजी हो गया। ठीक है, अब हम अगर हम अपना दिन देखें, अ डे, उसके मतलब सारे काम हम टाइम को ही देख कर करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्लॉक को यूज़ करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम बुक पे चलते हैं। नाउ ओपन योर बुक, बुक पे भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। आज स्टूडेंट्स ओपन द बुक, पेज 133। ओके, इस पे हमारा टाइम है यूनिट 9। अब आज हमने स्टार्ट किया, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, इसको रिकॉल कर लेते हैं एक दफ़ा। टाइम है मतलब मैनी ईयर्स बिफोर लोग क्या करते थे, सन के अकॉर्डिंग टाइम देखते थे। ठीक है, ये भी डिस्कस किया हमने। फिर टाइम के लिए फिर क्या हुआ, क्लॉक, इसकी प्रोनाउंसिएशन टाइम है। तो फिर इसके लिए क्या मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, खॉक, खॉक। ठीक है, इसकी ये असल प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, हम इसको क्लॉक भी बोल देते हैं। ठीक है, खॉक इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, फिर खॉक के लिए, जिसको हम क्लॉक भी बोलते हैं, इसके लिए फिर ये मतलब डिसाइड किए गए आवर्स। ठीक है, इस पे फिर क्या किया गया, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आवर्स बनाए गए। ठीक है, फिर आ डे के हिसाब से कितने बनते हैं, 24। क्योंकि अगर हम देखें ना कि अगर दिन का टाइम है 12 हो गए, इसको इस तरह कॉल करते हैं 12 1 ठीक है, 1 आवर्स 2 आवर्स, 2 आवर्स के मतलब कितने आवर्स हो गए हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे टाइम पूछे क्या हो गया, फिर हम कहेंगे 3 ठीक है, इस तरह 4 तो फिर अगर हम दिन के देखें 12 हो गए, तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर 12 के बाद जब दोबारा 12 आते हैं तो फिर क्या हो जाता है, नाइट हो जाती है। ठीक है, नाइट के बाद दोबारा दिन हो जाता है, फिर दिन के 12 मतलब दिन के 12 जब आ जाते हैं मतलब अ डे फिर फिनिश होता है। या फिर अगर हम रात का देखें, रात के 12 बजे हैं, फिर दोबारा आवर्स गुजरते गए हैं, फिर दिन के 12 बज रहे हैं, फिर दोबारा आवर्स गुजरते गए हैं रात के 12, मतलब 12 to 12 मतलब 24 जब आवर्स पूरे हो जाते हैं फिर अ डे। ठीक है, अ डे का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टेलिंग दी टाइम, आवर्स होते हैं और खॉक होता है, हम क्लॉक भी बोल देते हैं इसको। खॉक इसकी प्रोनाउंसिएशन है। जो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम है मतलब जो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, वो कैसे मैयर किया जाता है, हमने कैसे मैयर्ड करना है, वीक लगते हैं इसमें, मंथ, वीक हो जाते हैं, मंथ हो जाते हैं, और ईयर्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर्स। ठीक है, या फिर ईयर्स। अब देखो वीक, अगर वीक का डिस्कस किया जाए, एक वीक में कितने 7 डेज होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डिस्कस किया है 1 डे इक्वल टू, यहाँ राइट भी कर लेते हैं, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, और 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। ठीक है, 30 डेज या 4 वीक, इस तरह भी कर सकते हैं। और ईयर्स 365 डेज। ठीक है, तो फिर अब टाइम पे आ जाते हैं। इन्होंने भी 2 ही हैंड बनाए हैं इसके, लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड, जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया था लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड का, इन्होंने वही यहाँ बनाए हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये डिस्कस कर लिया। तो फिर लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड का, इज़ देयर अ खॉक इन योर क्लासरूम? यस ऑफ कोर्स, हमारे क्लासरूम में खॉक, जिसको हम क्लॉक भी बोलते हैं, होता है। लुक एट इट, सी दी आवर्स, मार्क फ्रॉम 1 to 12। हमने अब मार्क कर लेते हैं इस पर। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही जोड़ा हुआ है, उन्होंने हैंड बना दिए छोटा और बड़ा, एक आवर्स वाला और एक मिनट वाला हैंड। ठीक है, लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड।
दो नाम इसके रखे हैं। क्या नेम्स रखे हैं इसके? लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड। ओके, लॉन्ग हैंड आवर्स के लिए, शॉर्ट हैंड मिनट के लिए। राइट द करेक्ट नंबर्स इन दी बॉक्सेस। करेक्ट नंबर राइट करेंगे। अगर यहाँ नंबर राइट करना हो तो क्या आएगा? 12, 1, 2, 1 यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें, अब ये याद रखना है, बिल्कुल ऊपर इस तरह, तो 12 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, मार्किंग थोड़ी सी टेढ़ी राइट हुई है, आप लोगों ने सही राइट करनी है। ठीक है, इस तरह मार्किंग कर ली है। अगर अब इस तरह टाइम देखा जाए, इस पे जो छोटा हैंड है 3 पे है, बड़ा हैंड है अगर 12 पे है। बड़ा हैंड 12 पे हो, ये याद रखना है, बड़ा हैंड 12 पे ही होना चाहिए। बड़ा हैंड 12 पे है और छोटा हैंड जिस नंबर पे है, जिस डिजिट पे है। अब हमने ये भी देख लिया है कि कितने डिजिट होते हैं? 12 तक होते हैं, 1 से 12 तक डिजिट होते हैं। नंबर्स कह लेते हैं हम। क्लॉक में 1 से 12 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब छोटा हैंड 3 पे है, बड़ा हैंड 12 पे ही होना चाहिए, ये भी देखना है। 3 o'clock अगर 7 पे होता छोटा हैंड, बड़ा 12 पे, 7 o'clock। अब ये टाइम देखना आप लोगों को आ जाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉक या जिसको हम क्लॉक भी बोलते हैं, मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड। ठीक है, मैंने वही बताया, वही डिस्कस होगा अब। लॉन्ग हैंड, शॉर्ट हैंड। जो लॉन्ग हैंड है वो किसके लिए है? आवर्स के लिए। जो शॉर्ट हैंड है, यहाँ पे भी बता दिया होगा इन्होंने, ये देखें आवर्स के लिए होता है लॉन्ग हैंड। शॉर्ट हैंड भी देख लेते हैं, मिनट्स के लिए होता है शॉर्ट हैंड। यहाँ उन्होंने डिस्कस इस तरह नहीं किया, थोड़ा सा चेंज करके किया है कि स्मॉल यूनिट्स हम शॉर्ट हैंड कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए देखें, शॉर्ट हैंड किसके लिए होता है? मिनट्स के लिए होता है। हमने यही यहाँ पे देखना है। ओके, इसको देख लेते हैं। नाउ वॉच दी शॉर्ट हैंड। कैन यू सी इट मूविंग? इट इज़ मूविंग बट वेरी स्लोली। ठीक है, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो मतलब सेकंड वाला हैंड है वो यहाँ इन्होंने शो नहीं करवाया हुआ, वो बहुत तेज़ी से मूव करता है। उसके बाद जब वो पूरा 12 से 12 तक मूव करता है तो 1 मिनट हो जाता है, फिर ये मूव करता है। जो आवर्स वाला हैंड है, लॉन्ग हैंड, 1 मिनट सॉरी, जो लॉन्ग हैंड है वो तो मिनट के लिए होता है। उलट बता दिया आप लोगों को बेटा। शॉर्ट हैंड वो आवर्स के लिए होता है। इन्होंने कैसे राइट किया हुआ है ये अभी देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट के लिए होता है। ठीक है, अब मैं ठीक बता रही हूँ। जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट के लिए होता है, ये याद रखना है। जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट के लिए होता है, जो शॉर्ट हैंड है वो आवर्स के लिए होता है। ठीक है, अब ये याद रखना है, लॉन्ग हैंड मिनट के लिए होता है और शॉर्ट हैंड आवर्स के लिए होता है। मैंने उलट बता दिया था, अब मैंने दोबारा देखा है तो अब करेक्ट करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं 12 midnight to 12 noon। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि रात का टाइम है, नाइट का टाइम है, नाइट से नून तक 12, तो फिर 1 कंप्लीट टर्न। इसका मतलब जो क्लॉक है, क्लॉक जिसको हम क्लॉक भी बोलते हैं, तो फिर वो कितने कंप्लीट करता है टर्न? 2 टर्न। ठीक है, 12 midnight to 12 noon मतलब दोपहर को 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 12 noon से 12 midnight
1 कंप्लीट मतलब 2 कंप्लीट करता है टर्न, ठीक है, फिर अ डे फिनिश होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने यही डिस्कस किया है, 2 टर्न्स कंप्लीट होगा तो अ डे बनेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पेज हमारा 135, इस पे हमारा वर्क भी है, वो हम बुक पे ही कर लेते हैं। टेलिंग दी टाइम, ठीक है, लुक एट दिस क्लॉक जिसको हम कह देते हैं। द आवर हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 3, इसका बता रहे हैं। द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 12, तो इसका क्या मतलब है 3 o'clock, ठीक है। ये याद रखना है, जो मिनट हैंड है वो 12 पे हो, जो आवर्स हैंड है आवर्स वो किस पे हो, जिस नंबर पे हो, मतलब अगर 3 पे है तो 3 o'clock, 4 पे होता तो 4 o'clock, 6 पे होता तो 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock, ठीक है। इस तरह अगर हम मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो फिर असल प्रोनाउंसिएशन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 3 o'clock, ठीक है। व्हाट टाइम डज ईच clock शो, राइट इन दी बॉक्सेस, हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था आप लोगों से। क्या डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा मिनट वाला हैंड है वो 12 o'clock पे ही होना चाहिए, और जो शॉर्ट हैंड है वो जिस नंबर पे होगा फिर उतना clock होगा, ठीक है। अगर 3 पे है 3 o'clock, ठीक है। अब हम यहाँ राइट कर लेते हैं। What time does each clock show, write in the blanks। क्लॉक भी पढ़ लेते हैं हम इसको, ठीक है। असल प्रोनाउंसिएशन भी बता दी है इसकी। अब हमने राइट करना है इस तरह, ठीक है। अब देखें, जो छोटा हैंड है आवर्स वाला वो 3 पे है, जो कि बड़ा हैंड है लॉन्ग हैंड 12 पे है, तो फिर क्या टाइम होगा, टाइम क्या होगा हमारा 3, थोड़ी सी स्पेस दे के और क्लॉक, जिसको क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। नीटली राइट करना है अब सब बॉक्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा हैंड 1 पे है मतलब आवर्स वाला, थोड़ी सी स्पेस दे के और क्लॉक 3 o'clock 1 o'clock, जिसको हम 3 o'clock 1 o'clock भी कहते हैं, ठीक है। मोस्टली इस तरह ही कह देते हैं, क्योंकि ये हमारा पढ़ने का अंदाज़ हो जाता है इस तरह। हम जो है ना प्रोनाउंसिएशन बहुत कम ही अपनी करेक्ट करते हैं, कुछ वर्ड मतलब इस तरह कॉल करने लग जाते हैं, फिर वैसी हैबिट हो जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। असल प्रोनाउंसिएशन ही कॉल की जाए तो फिर हमारे सारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है। 7 o'clock, तो फिर आप में से कोई बताए डियर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा। वेरी गुड, 5 o'clock, इसका कौन बताएगा। वेरी गुड, क्योंकि हमारा स्मॉल हैंड 4 पे है तो वो आवर्स का होता है, 4 o'clock। नेक्स्ट है, कौन बताएगा ये, 8 o'clock। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को टाइम देखना आ जाना चाहिए। वाच कह दिया आप लोगों को, क्लॉक दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये मतलब हमारे पास एक है, जो मैंने कहा था कि सेकंड वाला हैंड शो नहीं करवाया गया। देखें, जैसे मैंने कहा था कि ये सबसे बड़ा होता है, देखें ये कितनी जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, मूव करता हुआ भी नज़र आ रहा होगा आप लोगों को।
ये पूरा राउंड लेता है जल्दी जल्दी 12 पर। जब ये राउंड लेता है, इसके ऊपर ये डिजिट भी बने हुए हैं, इसलिए आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। ये देखें अब ये जल्दी जल्दी राउंड ले रहा है ना। ये देखें, ये 11 से थोड़ा सा पीछे नज़र आ रही है, ठीक है। ये आप लोगों को, ये सेकंड वाली होती है वो मिनट वाली क्या करेगी, 11 पे चली जाएगी जब ये पूरा राउंड कंप्लीट करेगी, ठीक है। ये क्या करती है मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, जैसे मैंने बोर्ड पे बताया था कि ये जो सेकंड है, सेकंड वाला हैंड, इसका मतलब टोटल 3 हैंड होते हैं, लेकिन हमारी बुक पे 2 शो करवाए गए हैं। लेकिन मैंने तीसरे वाला भी आप लोगों से डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये खौक पे होता है, खौक पे, ठीक है। अब देखें, ये मूव करता हुआ नज़र आएगा ना। जैसे ये 12 पे हो गया, ये देखें ये 11 पे चली गई है, नज़र आ रही होगी आप लोगों को। अब ये अच्छे से 11 पे चली गई है, ये थोड़ी सी पीछे थी, ठीक है। जैसे ही ये सेकंड वाला हैंड 12 से 12 पर जाता है, ये अपना 1 पॉइंट आगे चली जाती है। जैसे 10 से 11 तक 5 पॉइंट होते हैं इसके पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैंने बोर्ड पे भी बना के दिखाए थे, 5 पॉइंट होते हैं। तो फिर ये जो मिनट वाला हैंड है, फिर ये 5 पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता मूव करता रहता है। इसका मतलब 5 का टेबल ये मूव करता रहता है। देखें 10 से अगर 11 तक देखें 5 मिनट मूव करता है, 11 से 12 तक 5 मिनट, टोटल बिल कितने हो गए, यहाँ से 5 फिर दोबारा 5, 10 हो गए, ठीक है। ये इस तरह मूव करता है। जब मिनट वाला हैंड इस तरह मूव करता 12 से दोबारा 12 पर चला जाए, नेक्स्ट आवर हो जाता है। जैसे 9 था ना, फिर ये 10 हो जाएगा। अब देखें ये 11 पे है ना, जैसे इसने 12 पे जाना है, 10 o'clock हो जाना है। ये देखें जो आवर्स वाला हैंड है वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है 10 की तरफ, ठीक है। इस तरह टाइम देखना आप लोगों को आ जाना चाहिए, ओके। मैंने काफ़ी टाइम लेके आप लोगों को ये सारा डिस्कस किया है, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और हमने थोड़ा सा वर्क भी कर लिया है बुक पे, हमने इंट्रोडक्शन भी काफ़ी कर लिया है टाइम का, और थोड़ा सा वर्क भी कर लिया है कि इसको राइट कैसे करते हैं। 1 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, नीटली वर्क करना है, क्योंकि नीटली वर्क करना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने पेरेंट्स को तंग भी नहीं करना, ओके। और अच्छे बच्चे बनना है, डेली बेसिस पे काम करना है। और आप लोगों को आई थिंक सो टाइम काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी मैंने मतलब डीपली आप लोगों से डिस्कस किया है, अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अपना और मतलब अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।